पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत $1.1 अरब की आखिरी किस्त जारी की जाएगी। मुआहिदा एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत है। IMF एलामिये में कहा गया कि पहले जायजे के बाद के महीनों में पाकिस्तान की मौशी और माली हालत बेहतर हुई। इस साल तरक्की मामूली रहने की तवक्को और अफराते ज़र हदफ से काफ़ी ज़्यादा है। इक्तिसादी कमजोरियों से निपटने के लिए जारी पॉलिसी और इस्लाहात की ज़रूरत है। IMF के मुताबिक पाकिस्तान ने माली मुश्किलात के मुस्तकिल हल के लिए नए वस्त मुद्दती कर्ज प्रोग्राम में दिलचस्पी का इजहार किया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई अमन सलामती, दो तरफा दिफा और सिक्योरिटी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के तारीखी, बिरादराना और मजबूत ताल्लुकात हैं। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं, मुस्तकबिल में भी हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। सऊदी वली अहद का दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के लिए गर्मजोशी के जज्बात और हिमायत पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में सऊदी वज़ीर दिफा, सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और नायब वज़ीर दिफा भी मौजूद थे। हरनाई की कोयला कान में फंसे कानकनों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एक और मजदूर की लाश निकाली गई। अब तक कान से निकाले गए जांबाज कानकनों की तादाद 8 हो चुकी है। चीफ माइंस इंस्पेक्टर के मुताबिक कान में फंसे दीगर 2 कानकनों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। 8 कानकनों को जिंदा निकाल लिया गया। गैस भरने से धमाके के बायस कानकन फंस गए थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कीमती जानों के नुकसान पर दुख का इजहार। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। वजीर आजम का कहना है मुतासिरा खानदानों को हर मुमकिन रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास अब से कुछ देर बाद होगा। काबीना इजलास में 3 निकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश होगा। वफाकी हुकूमत के इदारों के उमूर से मुतालिक वजारत तिजारत की समरी पेश होगी। डॉक्टर शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी से मुतालिक इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पेश होगी। वजारत दाखिला की जानिब से काबीना में रिपोर्ट पेश की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत के निगहबान रमजान राशन बैग से नवाज शरीफ की तस्वीर हटाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दरखास्त गुजार के वकील ने अपने दलाइल में कहा कि इस तरह आटे की तकसीम शहरियों के वक़ार के मुनाफी है। सरकारी खजाने को ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। साइफर केस में सजा के खिलाफ बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्तों पर समाअत आज भी जारी रहेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। इद्दत में निकाह केस के फैसले के खिलाफ अपील भी आज ही सुनी जाएगी। बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर दलाइल तलब किए गए। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और लश्करी रईसानी की सुप्रीम कोर्ट में ज़ाती हैसियत में तलबी। अदालत कासिम सूरी के हल्के में दोबारा इंतखाबात के खिलाफ 2019 की अपील पर समाअत करेगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच अपील सुनेगा। अदालत ने कासिम सूरी केस मुकर्रर न होने पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नोटिस जारी कर रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए हैं कि एक मामले पर मुल्क भर में मुकदमात दर्ज करवाने के इशू को हमेशा के लिए हल करेंगे। जितने भी मुकदमात हों, ट्रायल एक होना है और सज़ा भी एक केस में ही हो सकती है। सहाफ़ियों पर मुकदमात से मुतालिक केस में अदालत ने सवाल उठाया, जिस जगह से वीलॉग अपलोड हो, जुर्म उस जगह का तस्वर होगा या मुद्दई जहाँ चाहे मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। सहाफ़ियों से मुतालिक मुकदमे में अदालत ने कहा कि अदालती मुआवनीन मुकर्रर करके कुछ सवालात फ्रेम किए जाएंगे। केस की समाअत 24 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। गजा में खुराक की किल्लत का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आलमी इदारा खुराक का कहना है मौत के दहाने पर पहुंचे फलस्तीनी बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है। कम वजन के बायस नौमौलूद की अमवात हो रही है। गजा सिटी में इमदाद तकसीम करने वाली टीम पर इसराइली हमले में शहादतों की तादाद 23 हो गई है। नसायरत में 27 फलस्तीनी शहीद। अमरीकी डेमोक्रेट्स के 100 से ज़ायद
डोनर्स ने जो बाइडन को खबरदार किया कि इसराइल की हिमायत पर बढ़ते गुस्से की वजह ट्रंप की जीत के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। फ्रूट अवेलेबल है ना, आपको कोई ऐसी चीज़ अवेलेबल है कि आप सस्ता ले लो, और जो भी चीज़ आप लोगे वो मियारी चीज़ नहीं होगा। इनके पास फ्रीजर नहीं है, अभी ये गोश्त पड़े हुए पता नहीं कल के या कब उन्होंने ज़बह किए। रमजान मुबारक का एक हफ्ता गुजरने के बाद कोयटा में भी जिला इंतजामिया जाग गई। जॉइंट रोड पर एक रमजान सस्ता बाजार कायम कर दिया। रमजान सस्ता बाजार के चंद स्टॉल्स पर आटा, चीनी और गोश्त समेत दीगर सामान दस्तयाब, मगर गाहक खरीदारी किए बगैर ही वापस लौट जाते हैं। मयारी और सस्ती अशिया की फरहमी का मुतालबा। जनूबी वजीरिस्तान में केपी हुकूमत के ऐलान के बावजूद अब तक शहरियों की सहूलत के लिए कोई सस्ता बाजार नहीं लगाया गया। बाबर आजम और इमाम उल हक उम्रे की अदायगी के लिए रवाना हो गए। दोनों खिलाड़ी लाहौर से सऊदी अरब रवाना। पाकिस्तान में 2024 के इंतखाबी नताइज की तैयारी में कुछ बेज़ाब्तियों को नोट किया गया। इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्ज़ामात या धोखाधड़ी के दावों की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू का बयान। कहा, पाकिस्तान के इंतखाबात से पहले तशद्दुद के वाक़यात पर ख़ुसूसन तशवीश रही। आर्मी इलेक्शन मुबस्सिर तंजीम ने कहा कि उन्हें मुल्क के तकरीबन आधे हल्कों में वोट गिनती के ऑब्जर्वेशन से रोका गया। इलेक्शन वाले दिन मोबाइल फ़ोन डेटा सर्विस बंद की गई। तशद्दुद की धमकियों के बावजूद 6 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानियों ने वोट डाला। इंतखाबात का इनेकाद बड़ी हद तक मुसाबकती और मुनज़्ज़म था। डोनाल्ड लू आज अमरीकी कांग्रेस पैनल के सामने पेश होंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में दिन के औकात में मौसम खुश्क, शाम में हल्के बादल छाए रहने का इम्कान। आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में रात के औकात में चंद मकामात पर हल्की बारिश, पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी मुतवक्के है। कराची में आज भी दिन गर्म और खुश्क हवाएं चलेंगी। शाम में समुद्री हवाएं बहाल होने की पेशगोई। वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स राउंड 2 के लिए उर्दन की फुटबॉल टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान कल इस्लामाबाद के जिना फुटबॉल स्टेडियम में मैच होगा। और सीडीए ने इस्लामाबाद का सयाहती लोगो जारी कर दिया। सन ग्लासेस, कैप और रुमाल पहने तेंदुआ मार्गो अब इस्लामाबाद की पहचान होगा। मार्गो का लफ्ज मागला पहाड़ी से अखज़ किया गया। ये लोगो इस्लामाबाद के नुमाया मकामात पर आवेजा किया जाएगा।